जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सब, मैं ट्रिग्नोमेट्री की टॉप 5 की सीरीज चला रहा हूं जो आपके एग्जाम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके रेलवे टॉप 5 क्वेश्चन। इसमें टॉप ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको यहां से एक कंसेप्ट जरूर सिखाएगा। इस कंसेप्ट पर आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब कुछ बच्चों का ये डाउट रहेगा कि क्या सर ये रेलवे के लिए वेरीफाई होगा? नहीं सर, मैं केवल आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, इस पर मत जाना कि सर जी अगर रेलवे का है तो रेलवे में कंसेप्ट। नहीं सर, कंसेप्ट सीखिए फिर आप किसी बुक का कोई भी सवाल लगाइए। देखिए होता क्या है, इस तरह का प्रश्न देगा साइन ए, इस तरह का कोस बी, यानी कि दो एंगल की बात करेगा। इस तरह से एक ये प्रश्न हो गया, एक ये प्रश्न हो गया, एक ये प्रश्न हो गया। इस तरह से ये सारे के सारे प्रश्न देगा, मैं एक साथ लेके आया हूं। इसके पीछे छोटा सा कंसेप्ट मेरे का, देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। इसे मैंने ए और ये बी और ये क्या है सी है। राइट एंगल ट्रायंगल तो ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है। अगर ये ए है, अगर ये θ1 है, ये क्या जगह θ2, ये क्या जगह θ2, ये क्या जगह θ2, ये क्या जगह θ2। तो देखिए इसमें आपके दो केस बनते हैं, दोनों को मैं आपको बता देता हूं। एक मिनट, ये क्या हो गया, देखिए सर कैसे नहीं हो रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक और इधर बना देता हूँ। ये मैंने एक और राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, इसमें आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट सर, तो देखिए अगर ये θ1 है, ये थीटा है, मान के चलिए अल्फा मान लेता हूँ। अगर ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, ये क्या है बीटा है। जैसे मान के चलिए ए बी और ये सी है, आपका अल्फा और क्या है ये बीटा, ये आपका क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा। राइट सर, ये अल्फा है और ये क्या है बीटा। दो इस तरह से देखा, अल्फा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और जिस पे एंगल बनता है वो क्या होता है बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है। ये छोटा सा पॉइंट आपको नोट करना। इसी तरह से ये भी परपेंडिकुलर, जिस पर ये बीटा लेटा क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस, ये क्या है हाइपोटेन्यूस। अगर मैं यहां से आपसे ये कहूं कि साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। हिंदी में बात करूं तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। इसी तरह से कोस अगर अल्फा की बात करूं, कोस अगर अल्फा की बात करूं तो कॉस थीटा क्या होता है, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। और टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसी का अपोजिट क्या होता है कोसेक, कोसेक अल्फा की बात करूं ये पलट जाएगा ना हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। इसका उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो सेक अल्फा की बात करूं तो क्या हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस हो जाए। इसका टेन की बात करूं तो उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट अगर अल्फा की बात करूं तो क्या जाए, अगर यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है तो क्या जाए बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। राइट सर, इसी तरह से ये सीरीज बस अल्फा की जगह क्या हो जाएगा यहाँ बीटा हो जाएगा, ये कंसेप्ट आपका फॉलो रहेगा। लेकिन मैं आपको इसमें चलिए मैं अभी फिलहाल इस पर फोकस करता हूँ, दर्शक आगे चल के मैं फोकस करूंगा। अगर यहाँ साइन अल्फा की बात करूं, साइन बीटा की, किसकी बीटा, तो क्या जाएगा ये बीटा क्या है, इसके सामने क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। अब आ जाइए सर, देखिए अच्छा इसके लिए छोटा सा और एक और कंसेप्ट बताता हूं। देखिए यहाँ फोकस करना, यहाँ फोकस करना, ये तो मैंने अलग अलग बता दिए। अगर मैं एक ही ट्रायंगल की बात करूं, जैसे ए है और ये क्या बी है और ये क्या सी है, दिख रहा है ब्लैक कलर दिख रहा है ए बी सी है। राइट सर, अगर ये मान के चलिए अल्फा है और ये क्या बीटा है, अगर इसे अल्फा की बात करूं तो इसे अल्फा के सामने क्या होता है ये परपेंडिकुलर होगा, और इस पे जो लेटा होगा वो क्या होगा बेस होगा, और 90 डिग्री ये इस अल्फा की बात कर रहा हूं। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, इस वाले एंगल की बात करूं, इस वाले की, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा। अब ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो जिस पे लेटा वो किसका काम करेगा बेस का। बस इतना से एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए।
साइन ए 1/2 कॉस बी 1/2, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सर, थोड़ा सा फोकस करना। मैं यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। ये मैंने क्या ले लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। जैसे मैं अगर बात करूं तो ये ए, एक मिनट, ये ए है और ये क्या है, बी है और ये क्या है, सी है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये कह रहा है साइन ए क्या है 1/2, साइन ए क्या है 1/2 है, और कॉस बी बराबर क्या है 1/2 है। कॉस बी बराबर क्या है 1/2 है। आपसे पूछा है ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये एंगल क्या होंगे, ये एंगल क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, एंगल पे भी सवाल आ सकता है। साइन ए में ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये सर जी 30 की वैल्यू होती है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए टेबल से। इसी तरह से कॉस बी की बात करूं तो ये वैल्यू किसकी होती है 60 की। ये किसकी होती है 60। तो कॉस ए की बात करूं तो ए कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या है 60 डिग्री है। ये क्या है 60 डिग्री। तो ये ए और बी की बात करूं तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना जाएगा 90 डिग्री, कितना जाएगा 90 डिग्री। अगर मैं आपको अगर डायरेक्ट भी बताऊं इस सवाल को, मैं अगर इस सवाल को डायरेक्ट भी बताऊं तो मैं सीधे कर सकता था। अगर इनमें से भाई अगर ये 1/2 है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल तो 90 होगा। इन दोनों का सम पूछा, इसका मतलब जब ये 90 तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। बिना आंसर, बिना कुछ किए हुए आंसर भी मार्क कर सकता हूँ, बिना सॉल्यूशन दिए हुए भी आंसर भी मार्क कर सकता हूँ। ठीक है सर, चलिए देखिए cos x प्लस वाई 1/2 साइन x माइनस वाई 0 है। जहां x और y धनात्मक नील कोण है, x बड़ा है किससे y से, x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए मेरे को, थोड़ा सा पॉइंट नोट करना कि cos थीटा ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है। भाई एक बात दे, cos x प्लस वाई है तो 1/2 किसकी होती है cos 60 की होती है, cos 60 की होती है। इससे ये कट जाएगा, इसका मतलब है x प्लस वाई कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, x प्लस वाई कितना आएगा 60। तो सर जी यहां से जो मेरे को मिला है वो ये मिला है कि x प्लस वाई कितना जाएगा 60, x प्लस वाई कितना जाएगा 60 आ जाएगा। अब आ जाए साइन x माइनस वाई बराबर क्या है 0। तो ये 0 किसकी होती है, जल्दी से बताओ 0 किसकी वैल्यू होती है। ये 0 जो होती है किसकी होती है साइन 0 की। अब ये दे रखा है साइन x माइनस वाई बराबर क्या है 0। ये किसकी वैल्यू होती है साइन 0 की। तो साइन x माइनस के वाई बराबर ये साइन 0 की वैल्यू होती है। ये इसकी मतलब वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 0, 45, 23 और 60, 90। तो साइन से साइन x माइनस वाई क्या है 0, x माइनस के वाई बराबर क्या है 0। यानी इतना बड़ा सवाल है और आपको इतना सा छोटा करना है। अब यहां से कह रहा है x वाई से बड़ा भी है बराबर भी हो सकता है। तो जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन मिले a प्लस बी बराबर मान के चले 5 है, तो a माइनस बी ये दे दो 2 दे। तो आपको अगर यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी तो कैसे करते हैं। a और b की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, a की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो इन दोनों को जोड़े, मान के 3 है ये, तो कितना हुआ 8, इसे 2 से डिवाइड कर दिया कितना जाएगा 4। ये इसका a का आंसर है। इसी तरह से अगर मैं b की बात करूं तो b क्या है माइनस है, इसका मतलब इन दोनों को घटाइए कितना जाएगा भाई, ये इन दोनों घटाए कितना 2 और फिर इससे 2 से डिवाइड कर दिया कितना 1 कर दिया 1। इसी तरह से अगर मैं यहाँ x और y की बात करूं, अगर मैं x की बात करूं तो दोनों को जोड़ दीजिए कितना जाएगा 60, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना जाएगा ये 30 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं y की बात करूं तो दोनों को घटा दीजिए फिर भी 60 आएगा, इससे डिवाइड करूंगा 2 से कितना जाएगा 30 डिग्री। ये ऐसे सवाल है जो आपको कंफ्यूज पैदा कर सकते हैं, ये ऐसे सवाल है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज पैदा कर सकते हैं, लेकिन इससे शॉर्ट तरीका आपको नहीं मिल सकता। लेकिन आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू। चलिए सर देखिए, अभी जो पीछे में करा के आया था उसे एक बार मैं दोहरा देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आ गया, अभी जो मैं पीछे करा के आया था जैसे ये इसे मैं दोबारा दोहराया। जैसे अगर ये अल्फा की बात करो तो ये क्या परपेंडिकुलर, इसी तरह से दूसरे एंगल क्या है बीटा की बात करूं
तो दो मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल अलग अलग ले लिया जब अलग अलग केस की बात करें। तो यहाँ से ये अल्फा जो भी साइन होंगे वो अल्फा के फॉर्मेट में होंगे, और यहाँ भी जो भी साइन होंगे वो किस में होंगे, बीटा के फॉर्मेट में। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया था। ये तो बेसिक सवाल हो गए जिनका ज्ञान होने चाहिए। अब ये कह रहा है साइन अल्फा की वैल्यू 1/√5 है, कोस बीटा की वैल्यू 3/√5। क्या आपको साइन अल्फा की वैल्यू, ये किसी की वैल्यू होती है। अब जो दो तरह के सवाल बनते हैं, एक तो आपको वैल्यू पता होगी जो पीछे वाले सवाल थे। अब क्या इनकी वैल्यू पता है आपको, जब वैल्यू पता ना हो तो आपको यही कंसेप्ट लगाना है, कौन सा वाला जो मैंने आपको बताया। जैसे मान के चलिए ये क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक और राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं मैं था, ये मैंने ये ले लिया एक और राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने दो राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। लेकिन यहाँ अल्फा की बात कर रहा है, देखिए सर यहाँ किसकी बात कर रहा है, अल्फा की, और यहाँ किसकी बात कर रहा है, बीटा की। कुछ भी नाम दे देता हूं मैं, इसे मान के चले ए बी और ये सी, ये पी क्यू और ये आर, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, या कुछ भी नाम दे दिया। अल्फा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जिस पे अल्फा लेटा होता है वो क्या होता है, बेस। इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है, बस छोटा सा। अब आ जाइए साइन अल्फा, देखिए साइन अल्फा बराबर क्या होता है, 1/√5। अभी मैं बता के आया हूं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि लंबवतिकर्ण होता है। तो ये क्या है, ये क्या परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर एक है, हाइपोटेन्यूस क्या है, √5 है, हाइपोटेन्यूस क्या है, √5। अब इसे कैसे निकालोगे, अच्छा आपसे अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू पूछा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है। इसे और देख लेता हूं, देखिए cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, आधार, ये आधार बट्टे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है, ये 3 है, और ये क्या है, √10 है। अब ये कैसे निकालोगे, अब इस वाली वैल्यू को कैसे निकालोगे, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज सवाल होते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसे कैसे निकालोगे, तो देखिए जब इसे निकालने के लिए आपको बेस निकालना, तो बेस बराबर क्या होता है, बेस उसका बराबर क्या होता है, इस हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस का थ्योरम होता है। ठीक है, तो देखिए बेस निकालना है मेरे को, तो बेस को ऐसे रहने, हाइपोटेन्यूस यानी 5 का स्क्वायर करोगे ना 5, इसमें से एक घटाओ कितना जाएगा, तो बी बराबर कितना जाएगा 4, और ये रूट चढ़ जाएगा। तो बी की जो वैल्यू है कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से सर बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, बी की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है किसमें से, इस हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से इस बेस को घटा देना, इस बेस को घटा दो। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस क्या है, √10 का स्क्वायर कितना जाएगा 10, और इसका स्क्वायर करो कितना जाएगा 9, तो यह कितना 1, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 1 आ गई। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 1 आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब यहाँ से अल्फा और बीटा का मान कैसे, कुछ तो ऑप्शन इसमें से मिस है, अब इनका मान कैसे निकालोगे, तो मान निकालने के लिए मान जल्दी बताओ, क्योंकि ये और ये समान है, ये और ये समान है, यानी अगर 1 है तो यहाँ क्या 2 है। जल्दी से बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकालो, क्योंकि ये किसी के देखिए इससे तो निकल आएगा, लेकिन ये कैसे निकालोगे, इससे ये कैसे निकालोगे, 1/3 तो नहीं होता है, ये 1/3 तो नहीं होता है। जल्दी से बताओ इसका मान कैसे निकालोगे, तो देखिए सर मैं यहां से ये तो निकाल सकता हूं, ये क्या है 1/2, फिर भी नहीं निकलेगा सर। तो क्या ये इक्वल करने पड़ेंगे, जल्दी से बताइए क्या ये इक्वल करने पड़ेंगे, तो कैसे निकालोगे इसको, साइन अल्फा ये है, इनके देखिए पीछे जो सवाल थे वो इनके डायरेक्ट मान दे रखे थे कि इनकी वैल्यू होती है, जैसे ये दोनों सवाल थे
लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं दे रखा है कि इनके मान कैसे निकालोगे, और आपको अल्फा और बीटा के मान। अब यहां से मैंने अल्फा के सामने ये निकाल लिया और बीटा के सामने 1 निकाल लिया। अब यहां से सर आप जो है ए प्लस बी का मान कैसे निकाल सकते हैं? ना ही मेरे को ये दिख रहा है कि ये किसी के मान होते हैं, ना ही ये किसी के मान होते हैं। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि पिछले प्रश्नों में क्या था कि ये जो बराबर में दे रखा है वो किसी न किसी के मान थे, ये जो बराबर में दे रखा है वो किसी न किसी के मान थे। अगर मान अगर दे रखे इसका मतलब क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछे। एग्जामिनर का मूड थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो वो आपको इस सवाल को लाके रख देगा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए? ए प्लस बी का मान। अब इसे कैसे निकालोगे? ऐसा नहीं तो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते कि सर ये 30 होगा, ये 60 होगा, 90 हो जाएगा। नहीं सर, वो गलत तरीका है, क्योंकि वो कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन मैं एक फॉर्मूला बताता साइन एल्फा प्लस बीटा का। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी, कोस बी। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए कोस एल्फा साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, कोस ए साइन बी। दोबारा से देखिए, एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी एक ही जगह क्या है? एल्फा और बीटा है, राइट सर। तो देखिए ये मेरा चल रहा है साइन एल्फा प्लस बीटा, मेरा ये है, राइट सर। साइन एल्फा, अब साइन एल्फा क्या होगा भाई? साइन का मतलब क्या है? साइन एल्फा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस कितना? 1/√5, 1/√5। कॉस बीटा यानी इसकी बात करूं तो कॉस क्या होता है? आधा बट्टे कार्ड होता है, D/√5 प्लस कॉस एल्फा। कॉस अगर एल्फा की बात करूं तो ये इसका क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 2/√5। थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है लेकिन आसान है। साइन बी का मतलब क्या है? यानी कि इसकी बात करें बीटा की, इसका मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा? हाइपोटेनस। क्या जाएगा? 1/√10 आएगा, 1/√10 आ जाएगा, राइट सर। तो देखिए यहां से जो भी कॉमन आ रहा है उसे बाहर ले लीजिए, यहां से जो भी कॉमन आ रहा है उसे बाहर लीजिए। देखिए 1/√5 और क्या जाएगा? 1/√5 और क्या जाएगा? √10 कॉमन आ जाएगा, √10 कॉमन आ जाएगा, राइट सर। यहां से क्या बचेगा भाई? ये कॉमन आ गया, यहाँ क्या देगा? 3, और यहाँ क्या देगा? ये 3, क्या देगा? 3, राइट सर। 3 नहीं देगा, ये तो 3 है मल्टीप्लाई में, और ये क्या देगा? 2 देगा, राइट सर। कितना देगा? 2 देगा। एक फोकस करना कि 1/√5 और ये क्या है? √10 है, और ऊपर क्या है? ये 5 है। तो इस 5 में 2 √10 होते हैं, जल्दी से बताइए। अरे इस 5 में 2 √10 होते हैं, तो इससे काटोगे तो √5 बाहर कट जाएगा। √5 अपॉन में इसको कैसे लिख सकता हूं? √2 इंटू √5 लिख सकता हूं, जल्दी से बताइए। √2 इंटू √5 लिख सकता हूं, इससे ये कट गया। इसका सीधा सा मतलब है कि सर जी साइन एल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 1/√2। जबकि साइन के केस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? 1/√2 किसकी होती है? 45 की। तो एल्फा प्लस बीटा का जो मान आ जाएगा वो कितना जाएगा? 45 डिग्री। तो यहाँ से सर जी 45 डिग्री आएगा, करेक्ट है मेरा ऑप्शन में, बी इज द राइट आंसर। यानी कि सर कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ये ऐसे सवाल है जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, इसके साथ ये फॉर्मूले का भी ज्ञान होना चाहिए। चलिए सेम सवाल है, ये आपके लिए HW है, HW है। अब यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो 10A प्लस बी का लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? 10A प्लस 10B और अपॉन में 1 माइनस के 10A 10B, ये फॉर्मूला लगेगा। ये मैंने फॉर्मूला बता दिया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। यानी कि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल 2 बनेंगे, दोनों से आप निकाल लेना, ये इसका आंसर है। चलो मैं बता देता हूँ। एक बच्चा कहेगा सर बता ही दो ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? लो बेटा सर लगाइए सर, देखिए
मैं इसे राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये ले लिया, कलर लेता हूँ, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये ले लिया, राइट सर, दूसरा ये क्या फाइल लॉक नहीं है क्या? चलिए ब्लैक कलर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अगर ये अल्फा है, मान के चलिए अगर ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, अलग अलग एंगल है, ये 90 डिग्री है तो ए बी और ये सी, यहां 90 डिग्री है तो पी क्यू और आर, राइट सर। टेन अल्फा क्या होगा, देखिए ये दे रखा है टेन अल्फा होगा क्या 5/3 है, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि 5/में बेस। इसे कैसे निकालोगे, हाइपोटेनस कैसे निकालोगे सर, हाइपोटेनस का क्या होता है, हाइपोटेनस से होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, इस 3 का स्क्वायर करोगे कितना आया 9, राइट सर, 25 और 9 कितना आया 34, यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से केवल हाइपोटेनस कितना रोड में 34, कितना रोड में 34 है, कितना रोड में 34। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ क्या है टेन बीटा क्या है 4/1, तो यहाँ भी सर थीटा के सामने क्या था परपेंडिकुलर, तो क्या था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 4/1। हाइपोटेनस क्या करोगे, इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करो 4 चौक 16, 16 और एक कितना 17, तो रूट में कितना आया 17, जल्दी से बता दो यह क्या जाएगा रूट में 17। अब बस यहाँ मान रखने आपको, रख दो, ये फॉर्मूला हो गया टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन ए, लेकिन मुझे लगता है ये निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेन ए और अलग अलग नहीं पूछा है, ये निकालने की मुझे दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं, तो ये रहने दो, ये मुझे निकालने की कोई दूर दूर तक जरूरत नहीं। क्यों, केवल और केवल अल्फा बीटा वो भी किसमें 10 में बात करा जो कि दे रखा है, बस यहाँ तो मान रखना डायरेक्टली, तो और आसान हो गया, टेन अल्फा ठीक है 5/3, ये तो और आसान हो, यानी कि ये भी मुझे करने की, इसे भी करने की कोई दूर दूर तक आवश्यकता नहीं, लो सर और आसान कर दिया। लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, टेन ए प्लस टेन बी कितना है 4/में 1 माइनस के टेन ए टेन बी, राइट सर, टेन ए टेन बी। देखिए जब ऊपर एलसीएम लोग कितना जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये 3 जाकर मल्टीप्लाई कितना 4 3 12, 12 और 5 कितना जाएगा 17, 12 5 17/3, इसे ऊपर वाली पोजीशन से ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे एलसीएम 3 आ जाएगा, राइट सर, तो 3 एकम 3 और 5 चौक 20, 20 में से गया कितना देगा 19, कितना देगा 19। देखिए 1 माइनस के 5/, में यानी 20/3 है, एलसीएम 3 ले लिया, ये आ जाएगा 3 माइनस के 20, अच्छा 3 माइनस के 20 माइनस के 17/3 है, माइनस के 17 20 19 नहीं, माइनस के 17/3 आ जाएगा। तो देखिए ये 17/3 ये 17/3 क्या देगा माइनस के 1 देगा, क्या देगा माइनस के 1, क्या देगा सर ये माइनस के 1 देगा, माइनस के 1 देगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो यही है, टेन अल्फा प्लस बीटा का क्या माइनस के 1। अब 10 में माइनस की वैल्यू किसकी होती है, क्या 125 की होगी, बिल्कुल नहीं, क्या 145 की, क्या 160 की, बचा क्या 135, तो बिल्कुल 135 की -1 होती है। तो 10 अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो कितना आ जाएगा 10 135 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है माइनस के 1 होती है, इससे ये कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा 135। इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर, यानी कि इतना झमेला करने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट सर, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो सवाल दे रखा है वो जो मैंने शुरुआत में कंसेप्ट बताया था, शुरुआत में जो मैंने कंसेप्ट बताया था तो ये बताया था, इससे मैं नीचे ले लेता हूं, चलिए ये मैंने यहाँ ले लेता हूं, ये मैंने यहाँ ले लिया,
राइट सर। एक स्टेप मैंने ऊपर ले लिया। चलिए, ये जो शुरुआत में मैंने ये कंसेप्ट बताया था, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा के सामने क्या था, परपेंडिकुलर, और जिस पे अल्फा लेटा होता है वो क्या होता है, बेस, और 90 डिग्री क्या होता है ये, लेकिन ये अल्फा है और ये बीटा के केस में कंसेप्ट ये सेम ही रहेगा जो मैं आपको बता के आ चुका हूँ। अब आ जाओ सर इस सवाल पर कि कॉस एल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा, कॉस एल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन इसका मान निकालने के लिए, आपको अल्फा और बीटा पता होना चाहिए। लेकिन अल्फा बीटा कैसे निकालो, क्या इससे अल्फा बीटा निकालेगा, बिल्कुल नहीं निकालेगा। आज ये tan a और tan b का ये मान दे रखा है, tan a tan b का मान दे रखा है। तो देखिए, इसे निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा जो कि मैंने अल्फा के लिए ले लिया। एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा जो कि किसके लिए ले लिया, बीटा के लिए। किसके लिए ले लिया, ये मान के चले अल्फा के लिए, और ये किसके लिए, बीटा के लिए। राइट, ये ए बी और ये क्या है, सी है। इसी तरह से पी क्यू और ये क्या आर है, ये क्या है, 90। ये ऐसे सवाल है जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव अपने आप को बना लेते हैं। राइट सर, देखिए अल्फा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जिस पे लेटा होता है वो क्या होता है, बेस, और 90 डिग्री क्या होता है, हाइपोटेनस। आ जाए 10, अगर अल्फा की बात करूं तो क्या है, 3/4, और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan अल्फा की बात करूं तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या बेस है, कितना 3 और ये 4, 3 और ये 4। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रिपलेट बताया था मैंने कि 3 4 और ये क्या जाएगा, 5 होता है, कितना होता है, 5 होता है। राइट, कुछ ट्रिपलेट बताए थे, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। एक 3 4 दे रखा तो 5 होगा, और 5 12 होगा तो कितना होगा, 13, और 6 8 दे रखा तो कितना होगा, 6 8 10, और 7 24 25। ये ट्रिपलेट होते हैं, 8 15 और 17। इस तरह से मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था। तो ये क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। इसी तरह से अगर tan बीटा की बात करूं, अच्छा ए और बी है, कोई दिक्कत नहीं, ए और ये क्या है, बी है। अगर tan बी की बात करूं तो tan बी क्या है, 5/12 है। सीधी सी बात है, इसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, कितना 5 12, एक नहीं आएगी 13 हो जाएगी, एक नहीं 13, एक नहीं आएगी 13, ये कितना हो जाएगा, 13। आपसे पूछा है कॉस एल्फा ने कॉस ए कॉस बी का मान पूछा है। तो देखिए आपसे ये पूछ रहा है कॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात हो, क्या इसकी वैल्यू पता है, ए की, क्या बी की वैल्यू पता है, नहीं ना, तो फिर कैसे निकालोगे। ये इसका एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, क्या होता है, कॉस ए, चलो मैं फॉर्मूला बता ही देता हूँ ना, चलिए मैं फॉर्मूला बता ही देता हूँ, पीछे भी यूज हुआ था। जो 4 फॉर्मूले बनते हैं वो देखिए, साइन ए प्लस बी का बनता है, और एक कॉस ए प्लस बी का बनता है, नहीं कॉस से पहले साइन ले लेता हूं, साइन ए प्लस बी का बनता है, ए प्लस बी तो हो गया, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का बनता है, और कॉस ए माइनस बी का बनता है। और मैं जो बता के आ चुका हूं आपको, tan ए प्लस बी अभी इसमें पूछा था, और tan ए माइनस बी, ये जो पूछे वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए किसी भी सवाल को करने के लिए, किसी भी सवाल को करने के लिए, यानी कि ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, मैं हल्के में ले रहा था, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, और आप भी हल्के में मत लेना। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, प्लस, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी फॉर्मूला सेम रहता है, केवल साइन चेंज हो जाता है। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए, एक बार साइन लिखना है, फिर कॉस बी लिखना है, प्लस फिर कॉस से स्टार्ट करना है, लेकिन कॉस ए लिखना है, कॉस ए साइन बी। लेकिन एक गलती अभी हुई है,
यहाँ क्या है प्लस, नहीं सर यहाँ प्लस थोड़ी आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो क्या देगा माइनस, बस इतना सा फर्क है फॉर्मूले, इस फॉर्मूले में इतना सा फर्क है। cos a प्लस की बात करूं, ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज पैदा करते हैं, तो क्या ये दो फॉर्मूले याद हो गए, बिल्कुल याद होने चाहिए। अब आया सर इसकी cos a प्लस बी की, तो क्या होता है cos a cos b, दोनों जगह cos a cos b आएगा, लेकिन अगर प्लस है तो यहाँ क्या देगा माइनस, क्या देगा sin a sin b। ये इतना सा कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। और इसकी बात करूं तो ये फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस अगर यहाँ माइनस है तो क्या, देखिए अगर यहाँ प्लस है तो क्या देगा माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो क्या देगा प्लस, फॉर्मूला सेम रहेगा cos a cos b, अगर यहाँ माइनस है तो क्या देगा प्लस sin a sin b। ये फॉर्मूले अभी तक इस्तेमाल किए मैंने इस वाले कंसेप्ट में, लेकिन अब मैं बता के चल रहा हूँ आपको, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना। tan a प्लस बी का क्या होता है, अभी बता क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन में, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे आएगा 1 माइनस के tan a tan b। इसी तरह से मैं अगर tan a माइनस बी की बात करूं, ऊपर क्या माइनस, इसका मतलब ऊपर क्या आएगा माइनस tan a माइनस के tan b अपॉन में, अगर ऊपर माइनस तो नीचे प्लस आएगा प्लस के tan a tan b। एक कोट का भी होता है, हालांकि अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। कितने हो गए 6 फॉर्मूले हो गए, ये आपको याद होना चाहिए। अब आया सर सवाल पे, तो cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस के sin a sin b। अब लगाइए सर, तो देखिए cos a का मतलब क्या है, इसकी बात कर रहा है, इसको मैं नाम को और चेंज कर देता हूं, ये नाम को मैं ऐसे लिख देता हूं जिससे कि आपको थोड़ी सी परेशानी ना हो। देखिए सर यानी ए बी और ये क्या है सी है, अगर ये बी की बात कर रहा है तो ये क्या है बी ए सी। चलिए सर मैंने अलग अलग लिख दिए, क्या लिख दिया अलग अलग लिख दिया, ये एंगल ए है और ये क्या एंगल बी है, ये क्या था 5 और ये क्या था 12, देख लेना बिल्कुल सर, ये क्या था 3, कितना था इतना, बस थोड़ा सा फर्क कर दिया, यानी कि जो एंगल ए है उसको ए नाम दे दिया, जो बी है उसको बी ले दिया, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो। cos a यानी इसकी बात कर रहा है, cos a क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, 5 सॉरी cos a क्या होता है आधार बट्टे कर्ण यानी कि 4/5 होता है। cos b यानी इसकी बात कर रहा है, cos b क्या होता है आधा बट्टे कर्ण यानी कि 12/13 होगा, माइनस के sin a, अब इस पे sin a क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है ना 3/5 होता है, sin b की बात करें तो ना 5/13 होता है ना 5/13, ठीक है 12 चौक 48/65 माइनस के 5 दिए 15 बट्टे कितना जा 65, नीचे अगर एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा 65, तो क्या जाएगा 48 माइनस के 15 कितना देगा ये 33/65, कितना 33/65, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये एक अच्छा सवाल कह सकते हैं, यानी कि ये 5 सवाल ऐसे हैं जो एग्जाम में आने ही आने और जिनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। एक सवाल ठीक है, ये दूसरा सवाल ये तो आसान हो गया था, ये तीसरा सवाल काफी अच्छा सवाल हो गया ये भी, ठीक है। और ये सवाल, ये 5 सवाल ऐसे हैं, अभी तक क्या था सबसे बेसिक सवाल तो ये था जिनके मान ज्ञात थे, दूसरे सवाल ये भी मान ज्ञात थे, तीसरा सवाल ये जो बना जिनके हमें मान ज्ञात नहीं थे जो हमको निकाल लेते, राइट सर। ये हो गया चौथा सवाल और ये है सर 5वां सवाल। ये ऐसे सवाल है 5 के 5 जो आपकी हालत खराब कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पढ़ के जाने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ऐसे खतरनाक कंसेप्ट जानने के लिए। और अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाके, मैं एक आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सोल्यूशन करा रहा हूँ, वहां जाके फुल टेक्नोमेट्री आप जाके जो देख सकते हैं। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।